आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो लगा रहे थे उसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था, अब आज क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि जान के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कंचे कितने हैं, तो वो हमें कंचे मानने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 चल रही है, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल है 45। तो 45 में से x तो जान के पास है, तो बचे कितने? 45 में से x घटा दीजिए, तो वो हमारे जीवंती के पास कंचों की संख्या बच जाएगी। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं तो इसमें से 5 कम हो जाएगा, 5 इसमें से कम हो जाएंगे, तो लिखेंगे तब जान के पास कंचों की संख्या वो ये x-5। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो इस 45 माइनस x में से 5 कम हो जाएंगे, तो ये बनेंगे 40 माइनस x। इस तरीके से हमारे 5 कंचे दोनों के पास खो जाने से दोनों के पास, इसके जान के पास तो x-5 बचेंगे और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बचेंगे। तो अब यह कहा गया कि जो बचे हुए कंचे हैं उनका गुणनफल जो है वो 124 है, यही लिखा हुआ है। लेकिन बचे दोनों के कंचों का गुणनफल जो है वो 124 है। तो इसके जो बचे हैं वो हैं x-5, और ये जान के जो बचे हैं और जीवंती के जो बचे हैं वो 40 माइनस x हैं, बराबर 124। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना क्या बचा है। x की 40 हो जाएगी तो ये 40x बनेगा, x की x हो जाएगी तो माइनस x² बनेगा, 5 की 40 होगी तो 5 चक्कू 20, 200 बनेंगे, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 5 की x हो जाएगा तो ये 5x बराबर 124। अब 40 में 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 45x और माइनस x², माइनस के 200 और 124 इधर आ जाएंगे, तो ये प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का x² पहले लिख लो, प्लस के 45, x जो है वो बाद में लिख लीजिए। उसके बाद इसमें माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, तो ये 4 बनेंगे, अब ये 2 बनेंगे और ये 3 बनेगा, बराबर 0। पूरी संख्या को जो ऋण से गुणा करने पर जब ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है जो दी गई है ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस है तो इसका तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, और प्लस का 324 बराबर 0। अब हम 324 के ऐसे दो गिनतियों को सोचेंगे जिनका गुणनफल जो है 324 आ जाए। दो गिनतियों को ऐसे सोचना है जिनका गुणनफल 324 आ जाए और उनको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए? 45 आ जाए। तो गिनती कौन सी हो सकती है? तो गिनती हमारी आप निकाल लीजिए यहाँ से 324 आप इस तरीके से निकाल लीजिए। 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और 3 से कर लीजिए। 3 से डायरेक्ट कर रहा है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 बचा 3 छः 18। तो यहाँ पर देखिए 36 और 3 तियाँ 9, 36 और 9 45 होते हैं। 36 और 9 हमारे 45 हो जाएंगे, और गुणा करने पर 36 9 324 बनेंगे। तो जोड़ने पे हमारे 45 आना चाहिए, तो 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 बनेगा। तो ये हमारा होगा x² माइनस 36 प्लस के 9, x बाहर प्लस के 324 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का 36 और ये एक्स साथ में गुणा में होगा, ये माइनस ये प्लस होगा माइनस और बनेगा 9x और प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ से x कामन देखिए, केवल x ही कामन मिल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर और x है, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 36 बचेगा, माइनस यहाँ से कामन मिल रहा है, माइनस निकाल लीजिए कामन। जब आप माइनस कामन निकालेंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और 9 भी कामन निकाल लीजिए साथ में, तो यहाँ से 9 जाएगा तो x बचेगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हमने कामन निकाल रखा है। और 36 को 9 से गुणा करेंगे 324 बनेंगे, यानी कि अंदर कितने लिखने हैं 36। हम देख ही चुके हैं कि 36 और 9 के गुणा 324 होती है। अब ये टोटल में से कामन निकलेगा तो x माइनस 36 ये हो जाएगा, ये इसके साथ लिखा जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो ये x माइनस 36 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 36। दूसरा है x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर 9। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में कंचों की संख्या हमें पूछी गई है। तो आरंभ में कंचों की जो संख्या है, तो आप देख लीजिए, जान के पास आरंभ में x कंचे थे और जीवंती के पास आरंभ में 45 माइनस x कंचे थे। तो आप यहीं से देख लीजिए, आरंभ में हमारे कंचों की संख्या कितनी थी, हमारी x थी, यानी कि यहाँ पर x बराबर कितनी है 36। तो यहाँ पे अगर एक एक करके आप लिख लीजिए, यहाँ पर यदि जान के पास x यहाँ पे लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या आरंभ में जान के पास कंचे बराबर x, तो x बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 36, और जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास जो कंचे थे वो हमारे 45 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 45 माइनस एक्स, मतलब 45 में से जो है 36 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 9। तो आरंभ में जान के पास 36 कंचे थे और जीवंती के पास 9 कंचे थे। तो पहला तो ये बना है 36 और 9 का आंकड़ा। अगर हम आरंभ में जान के पास 9 कर देंगे तो जीवंती के पास हमारे 36 आ जाएंगे। तो अगर मान लो ये यहाँ पे x बराबर 36 है, तो जब x बराबर 36 रखेंगे तो इसके पास 9 बनेंगे, और यही x बराबर 9 दिया गया, अगर वो यहाँ 9 रखेंगे तो इसके पास 36 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसको अब हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक कुटीर उद्योग में, क्वेश्चन नंबर ये जो था ये 2 चल रहा था, जिसका पहला पार्ट है हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब हमें नहीं पता है कि खिलौने कितने निर्मित होते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। एक दिन में जो है जो खिलौने निर्मित होते हैं वो x हैं। ये नहीं पता था हमें, हमने मान लिया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कोई संख्या को घटाया जाए। एक दिन में निर्मित किए गए संख्या को घटाया जाए किस में से, 55 में से। ये बोला गया है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को अगर घटाया जाए तो एक खिलौने की कीमत हमें पता चलती है। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक खिलौने की कीमत, प्रत्येक खिलौने की कीमत बराबर कितनी है, वो है एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यानी 55 में से बोला गया 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तब ये आएगा प्रत्येक खिलौने की कीमत। यही कहा गया, प्रत्येक खिलौने की जो कीमत है उसको अगर निकालना है तो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी प्रत्येक खिलौने की कीमत। यह जो है एक खिलौने की कीमत आ गई है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं, एक
खिलौने की कीमत बराबर है 55 माइनस x रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया है कि घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ये जो है कुल खिलौने हैं, ये है कुल खिलौनों की लागत। तो यहाँ लिखेंगे, ये कहा गया है कि एक दिन में, किसी एक दिन में खिलौनों की कुल लागत वो है 750 रुपया। ये दिया गया है कि किसी एक दिन जो है वो खिलौनों की जो कीमत है वो कितनी है, कुल जो लागत है उसकी, खिलौनों की कुल लागत है हमारी 750 रुपये। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमें खिलौनों की संख्या निकालनी है। तो पूरे दिन में कितने खिलौने बने हैं, उनकी कुल लागत है 750। तो 750 किसके बराबर होगा, यहाँ पर कुल खिलौने कितने थे x, और प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी है हमारी 55 माइनस x। इन दोनों के गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो एक दिन में कुल खिलौनों की लागत के बराबर होगा। भाई कुल खिलौने x हैं और एक खिलौने की लागत ये है, तो x को जब कुल खिलौने की, एक खिलौने की लागत से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल जो है लागत निकल के आएगी जो एक दिन की है। अगर आपको एक दिन की पूरी लागत निकालनी है तो कुल खिलौने जो बने हैं वो, और साथ में एक खिलौने की कीमत की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो एक दिन की जो लागत है सभी खिलौनों की वो निकल के आएगी। तो वो हमें प्रश्न में दी है 750 है। तो हमने एक जो खिलौने जितने बने थे एक दिन में वो x हैं, और एक खिलौने की कीमत है, इनकी गुणा करके हमने 750 के बराबर रख दिया है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। ये 55x माइनस के x क्या हो जाएगा x², और ये बनेगा 750। इसको इधर लेके आइए, 50x माइनस x² माइनस के 750 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x² को पहले लिख लो बड़ी घात, उसके बाद प्लस की 55x और माइनस की 750 बराबर 0। इस ऋण चिन्ह को हटाने के लिए ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तब क्या बनेगा हमारा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। तो अब हमें ऐसी दो गिनतियों को सोचना है जिनका गुणनफल 750 बने। 750 ही लागत दी गई है ना, 750 ही लागत दी गई है। तो ठीक है, हमें ऐसी दो गिनतियों की गुणा करनी होगी जिनका गुणनफल जो है 750 है, उनको जोड़ दें तो हमारा कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो 25 या 75 होते हैं, तो 25 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 55 बन जाएंगे। 25 3, तो हाँ ठीक है। तो आप ऐसे 25 से आप 750 है, इसको आप 25 से काट दीजिए, 25 या 75। तो देखिए 25 और 30 55 बनेंगे, और 25 और 30 की गुणा 750। तो हमारा x 30 प्लस 25 इंटू x और प्लस के 750 बराबर 0। ये x² ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x की दोनों से गुणा होगी x माइनस के 25x प्लस के 750 बनेंगे। यहाँ पर x का मान आ रहा है, x का मान निकाल दो, x माइनस 30 ये बनेगा। यहाँ से माइनस का मान निकाल के 25 का मान निकाल दीजिए, माइनस का मान निकालो, 25 का मान निकलेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 25 यहाँ से जाएंगे तो x बचेगा, 25 यहाँ जाएंगे तो 30 बचेगा, तो x माइनस 30 बचेगा। ये अंदर भाई 25 निकल गया तो x बचा है, और 25 यहाँ से निकल गया तो 30 बचा है, और ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस लिखा जाए। ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 30, और ये दोनों साथ में होंगे x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 30 बराबर अगर 0 है तो x का मान निकल गया है 30, एक आ गया है। x माइनस 25 बराबर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 25। इस तरीके से हमारे x के दो मान निकल के आए हैं। तो अगर एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या अगर हमारी पहले अगर 30 रख देते हैं तो एक खिलौने की कीमत 55 में से 30 घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, यदि खिलौनों की संख्या x बराबर 30 है, तब x का मान 30 के बराबर रख दीजिए, x बराबर 30 है, तब एक खिलौने
की लागत, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x लिखा है, तो ये 55 माइनस के 30 मतलब कितना बनेगा 25। तो अगर खिलौनों की संख्या 30 है तो तब एक खिलौनों की लागत हो गई हमारी 25। अच्छा, अगर यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए, यदि खिलौनों की संख्या बराबर x बराबर 30 ना रख कर कितना रख दें 25 है, तब एक खिलौने की लागत बराबर हो जाएगा 55 माइनस x, यानी 55 माइनस के 25 बराबर 30 रुपया। तो इसका मतलब है यदि खिलौनों की संख्या अगर x बराबर 25 है तो लागत हमारी 30 बनेगी, खिलौने की संख्या अगर 30 है तो लागत हमारी 25 बनेगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसी का दूसरे का तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा, ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं, यहाँ लिखेंगे माना ऐसी दो संख्याएं x, इनका कहा है उनका योगफल कितना है 27 है। ऐसी दो संख्याएं x तथा 25 माइनस x है, ये मान लीजिए। अब ये कहा अगर इनको मानेंगे तो हम प्रश्न से देख पाएंगे, कहा गया कि दोनों का योगफल कितना है 27 है, 27 दिया गया है। 27 माने दोनों का योग, अगर इनका दोनों का योग करें तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो देखिए कितना आ रहा है 27। प्रश्न से क्लियर है। इसका मतलब ये दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27। अगर पहली x माने है, दूसरी है 27 माने, x मानेंगे और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो योगफल कितना बन रहा है जोड़ने पर 27। इसका मतलब ये मानी गई संख्या हमारी क्लियर यानी सही है। तो अब आगे देखें, और उनका गुणनफल जो है वो 182 है। प्रश्न से दोनों का गुणनफल 182 है, तो इन दोनों को गुणा जो है x और 27 माइनस x, जब गुणा लिखेंगे तो 182 दिया है। अब आप इसकी जो है इससे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27x, इसकी इससे गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, तो होगा 182। इसको इधर लेके आइए, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 182 बराबर 0। इसको x को बड़ी घात को पहले लिख लो और प्लस के 27x छोटी घात माइनस के 182 बराबर 0। फिर से यहाँ लिख दो। ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ऋण चिन्ह से गुणा, जब गुणा करेंगे दोनों तरफ तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये समीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें दो ऐसी गिनती ढूंढनी है जिनका गुणनफल 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 182 को 14 से हम भाग करके देख लेते हैं। 14 3 42 13, तो 13 बार गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 14 और 13 कितने बने 27, जोड़ने पे कहा गया है, ये जोड़ का चिन्ह लगाए। 14 और 13 27 और उनकी गुणा करेंगे तो 182 बनेंगे। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्या बन गई हैं 14 प्लस के 13 x प्लस के 182 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा और साथ में x की मल्टीप्लाई, तो ये 14 x की मल्टीप्लाई x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13x प्लस के 182 बराबर 0। यहाँ से केवल x का मान मिलेगा, तो ये यहाँ से x चला जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 14 बचेंगे। यहाँ से माइनस का मान निकाल लीजिए 13, तो 13, अब ये माइनस का मान निकालेंगे तो ये प्लस बनेगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 13 और 14 की गुणा ही 182 होती है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 14 रख दीजिए, क्योंकि 13 और 14 गुणा 182 होती है। 13 और 14 गुणा 182, टोटल तो ये का मान मिल रहा है हमारा। इसको निकाल दीजिए x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। एक होगा x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर 14 बनेगा। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, मतलब x बराबर 13 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, माना ऐसी दो संख्याएं हमें पूछी गई, तो अगर पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, यदि पहली संख्या
x बराबर पहली संख्या x बराबर कितनी है हमारी 14 है। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस x है ना, तो 27 माइनस 14 मतलब 13। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। इसी क्रम में अगर पहली संख्या आप 13 रख लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 14 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना अगला निकाल लीजिए। x बराबर यहाँ पे हमने 14 रखा है, पहले ये 14 दिया गया है यहाँ पर, तो हमने पहले 14 रखा है, तो यहाँ से 14 से माइनस होगा तो 13 बचा। अगर हम 100 की जगह पे यहाँ पे 13 रखेंगे तो 27 से 13 जाएंगे तो यहाँ पर 14 बचेंगे। तो हमारा 13 और 14 का रेशियो बन जाएगा, 13 और 14 का बन के आएगा। इस तरीके से हमारा जो है दो संख्याएं प्राप्त हो गई जिनका योगफल जो है वो 27 है, उनका गुणा जो है 142। आप जोड़ के दे लीजिए 14 और 13 हमारा 27, और 14 13 की गुणा जो है 182 बनेगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो था दूसरे का तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अगला और एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पता नहीं है वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, लेकिन हमें मानने पड़ेंगे। माना दो धनात्मक पूर्णांक जो है वो x तथा x + 1 है। ठीक है, अब आगे है उनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों के वर्गों का योगफल बराबर 365। तो यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ना है, योग दिया गया है। तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 365। ये x² ऐसे रहेगा, a + b का होल स्क्वायर खुलेगा तो a² प्लस का 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। a का मतलब x है और b का मतलब 1 है, बराबर 365 यहाँ पर हो गया है। x और x मिलके हो जाएंगे 2x²। यहाँ पर 1 बचेगा प्लस के 2 की x से हो जाएगा 2x, बराबर हो जाएगा 365। ये इतना हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देख लेते हैं आगे 2x² प्लस के 2x प्लस का 1, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0 बचेंगे। तो ये 2x² प्लस के 2x, एक घट जाएगी गिनती तो यहाँ पर 364 बनेगी। ये पूरी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग करने पर। अगर नहीं डिवाइड होती तो ऐसे रखते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो बटे 2 लिखेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो बटे 2 लिखेंगे, 364 से भाग करेंगे तो बटे और 0 से पूरी समीकरण में भाग करना है। 2 से ये 2 कटेंगे, ये वाले 2 इससे कट जाएंगे, ये वाले 2 जब इससे कटेंगे 2 × 2 2 8 16 और 2 दूनी 4। यहाँ से ये कट गया तो बचा है x², यहाँ पर केवल x बचा है और यहाँ पे बचा है -182 बराबर 0। अब आप इस समीकरण को देखिए, ये 182 जो है पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन का ही पैटर्न लग रहा है। 182 दिया गया है, यानी कि इसके गुणनखंड जो होंगे वो 13 और 14 ही बनेंगे, क्योंकि 14 से अगर 13 माइनस करेंगे, हमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस करेंगे। 14 में से जब 13 घटाएंगे तो हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 दिया भी गया है। इसका मतलब यहाँ पे 14 और 13 ही हमारे गुणनखंड होंगे। तो यहाँ x² प्लस 14 में से 13 चले जाएंगे, तब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 बचेगा, बाहर x लिख दीजिए, 1 की जगह लिख दीजिए 14 - 13, तभी 1 ही बचेगा। अब x ये रहा, माइनस के 182 बराबर 0, ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से x कामन निकालो, x ही मिल रहा है तो x प्लस ये 14 बनेगा। यहाँ से माइनस कामन, दोनों जगह माइनस और साथ में 13 भी कामन निकल रहा है, तो x और 13 पता है 14 से कटेगा तो प्लस 14 का बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। तो अब यहाँ पर टोटल गिनती में ये गिनती इससे कामन निकल रही है तो x प्लस 14 ये निकाल दीजिए। अब ये x इसके साथ माइनस के 13 के साथ बराबर 0 यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0, मतलब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 14, x माइनस 13 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या बनेगा 13 बनेगा। तो ये 14 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव हमारा जो है पूर्णांक होगा नहीं। धन पूर्णांक की बात करिए तो ये नेगेटिव वाला तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा है x बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे पहला धन पूर्णांक जो होगा वो x है और जो कि कितना है 13,
और दूसरा धनात्मक जो पूर्णांक है वो है तुम्हारा x + 1, मतलब हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। तो ये 13 और 14 जो है हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे। अगर इनको जो है वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो 365 बनेंगे, 169 और 196 जोड़ेंगे तो 365 बनेंगे हमारे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन जो हैं हमारे, उन क्वेश्चनों को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।